नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग सीख भी रहे होंगे। आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। 22 अप्रैल के लिए दिन रहेगा सोमवार और जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा-सा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट हो सकती है, उसको गेस करने से पहले चलेंगे हम लोग अपने टेलीग्राम फैमिली की तरफ और वहां पर जो मैंने अपडेट दी थी आपको 10 बजे उसको देखेंगे। तो 10 बजे की अपडेट यही थी कि मैंने आपको क्लियरली बोला था, ये जो जोन मैंने डिफाइन किया था, आप देखोगे यहाँ पर ये जोन लगा हुआ है। ये जो जोन डिफाइन हुआ था, यहाँ से मैंने आपको बोला था कि यहाँ से वापस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब आप देखो यहाँ से क्लियरली गया है। अब इसको आके हम लोग निफ्टी के चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे, है ना जी। तो थोड़ा सा अब आएंगे निफ्टी के चार्ट पे। इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को भी अगर मेंटरशिप क्लासेस की आवश्यकता है तो वो वहां पर संपर्क कर सकता है। नंबर स्क्रीन पर मैं आपके लिख देता हूँ, 8588 आप इस नंबर पे मेंटरशिप के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, अगर आपको जरूरत लगती है तब। अगर नहीं जरूरत है तो चैनल पे इतनी सारी चीजें, इतने सारे यूट्यूब के वीडियोस पड़े हुए हैं और अलग अलग चीजों पे पड़े हुए हैं, जैसा कि इन्वेस्टिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, मूविंग एवरेज के यूजेस पे हो गया, एचएम सिस्टम का हो गया, और भी बहुत सारी, हाउ टू ट्रेड इन स्टोन एज हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में किस तरीके से ट्रेड करना है, स्टॉक ऑप्शन में किस तरीके से ट्रेड करना है, सारी चीजें यूट्यूब चैनल पर दी हुई हैं। आप वहां पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सिंपल सिंपल आपने ये मूव देख लिया। अब आने वाले समय में क्या हो सकता है, मतलब कल के दिन क्या हो सकता है। अगर हम लोग कल के दिन देखें तो आपका गिफ्ट निफ्टी, जिसको हम लोग सिंगापुर निफ्टी के नाम से जानते थे, वो भी नियर अबाउट 43% अप पर ही क्लोज हुई है रात में। एक बार जाते आते इसका भी मूव देख लेंगे कि गिफ्ट निफ्टी ने किस तरीके की क्लोजिंग दी है। तो गिफ्ट निफ्टी ने भी बहुत ही स्मूथ क्लोजिंग दी है। अब सबसे पहले चलेंगे वीकली चार्ट पे, जिसका एनालिसिस मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में दे रखा है। जो इससे पहले वाली एनालिसिस थी उसमें मैंने दे रखा है। तो सबसे पहले चलेंगे वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे अगर आप चलोगे तो आप ये देखोगे, मैंने आपसे बोला था कि निफ्टी यहाँ पर एक सपोर्ट बना सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो लेवल है आपका, कौन सा लेवल हो गया ये लेवल पे अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये लेवल आपका निकल के आएगा 21,900 का। 21,900 का जो लेवल है, ये आपका अल्टीमेट सपोर्ट का काम करेगा। अब अब इसी को जाके डेली चार्ट पे देखते हैं। तो डेली चार्ट पे मैंने आपको 50 की मूविंग एवरेज के भी एनालिसिस से बताया था। थोड़ा-सा ये वीडियो लंबा होगा, बट समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि समझेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको टिप से आगे बढ़ा दे। 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट। देखिए यहाँ पे तीसरा सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। तो मार्केट का जो हाई टाइम एवरेज परसेंटाइल है, वो आपका 50 की मूविंग एवरेज के आस-पास बन रहा है। और पिछले वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था कि इसी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। इसी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर भी मदर बेबी कैंडल, और आप देखेंगे इन 2 कैंडल्स को देखिए। इन 2 कैंडल्स को देखिए, यहाँ पर भी मदर बेबी कैंडल और तीसरी कैंडल बुलिश। तो अभी मार्केट पूरा बुलिश है। अब आते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे जाने के पहले डे पर देख लेते हैं, अगर कोई लेवल निकल के आ रहा है। डे पर एक आपके पास और लेवल निकल के आएगा। ये आएगा आपका 21,284। तो नियर अबाउट 22,284। तो नियर अबाउट 22,300 का एक हमको रेजिस्टेंस मार्केट में फेस करने को मिल सकता है। अब आइए आते हैं आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट पे ये लेवल क्या बोल रहा है? आवरली चार्ट पे जो लेवल बोल रहा है, वो यही बोल रहा है कि ये 200 की और 50 की मूविंग एवरेज का एरिया है 22,300, जिसको अगर हम थोड़ा-सा एडजस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 22,300 के आसपास का, यही लेवल निकलेगा। तो अब मार्केट में ट्रेड कैसे करेंगे? इसको ट्रेड करने के लिए अब आपके पास एक मोटा-मोटा 2 रेंज निकल के आई है, 21,900, 22,300। अब मार्केट में आपके पास एक मोटा-मोटा रेंज निकल के आ गई। अब मार्केट के पास आपका ऑल टाइम हाई का 22,775 आपके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है जी, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आ जाएँगे सीधे-सीधे 15 मिनट के चार्ट पे। तो सीधे-सीधे अगर 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो काम-धाम चल रहा है, यहाँ पर भी एक 200 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट बन रहा है 22,300। तो 22,300 जो है,
डे पर और आवरली चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट पे, तीनों के चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट लेवल कॉमन निकल के आ रहा है। ठीक है जी। तो यहां से निकला क्या? यहां से ये निकला कि जब तक मार्केट 22,300 के ऊपर नहीं आएगा तब तक हम लोग बाई साइड में नहीं जाएंगे। बाई साइड में ये वाला जो स्विंग हाई लगा है, ये स्विंग हाई जो लगा है, जो है 22,775, इसी के साथ हम लोग इस टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, क्योंकि मार्केट अभी चल रहा है 22,150 के आसपास, और अगर मार्केट में गैप अप लग जाता है, जिसकी संभावना ज्यादा है, गैप अप ओपनिंग में भी यही देखेंगे कि कैंडल इसके ऊपर आके सस्टेन होना चाहिए, तभी बाई की तरफ जाएंगे। अगला टारगेट रखेंगे ये 22,600। 22,300 के बाद अगला टारगेट होगा 22,600, जिसमें आपका 300 पॉइंट कवर हो सकते हैं। अब कल के दिन जिस तरीके से मार्केट खुलता है उसके हिसाब से हम लोग अपनी पोजिशनिंग को देखेंगे। गैप डाउन में कब जाएंगे? सॉरी, मार्केट अगर नीचे आने की वो देखता है रास्ता, अगर मार्केट नीचे आने के लिए देखता है मार्केट, गैप डाउन में सॉरी, गैप डाउन को ट्रेड कैसे करेंगे या नीचे की तरफ ट्रेड कैसे करेंगे? नीचे की तरफ तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 21,800 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता है, तब तक नीचे की तरफ नो ट्रेड। बैठे रहेंगे लेकिन ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट में लेवल को पूरी रिस्पेक्ट देंगे, तभी मार्केट अपन को भी रिस्पेक्ट देगा। तो मेरे ख्याल से आपको मार्केट का एकदम क्लियर व्यू मिल चुका है कि मार्केट किस तरीके से अब काम कर सकता है। एक यहाँ पर हर्डल हो सकता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप निकल के आ रहा है। ये देखिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा गैप निकल के आ रहा है। ये मार्केट में थोड़ा सा हर्डल का काम कर सकता है, क्योंकि ये गैप अभी अनफिल्ड है, इसलिए मार्केट में हर्डल का काम कर सकता है। ये थी निफ्टी की एनालिसिस। अब आइए आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के भी सबसे पहले वीकली चार्ट में चलेंगे। तो बैंक निफ्टी वाली अभी लाइनें सारी की सारी लगी हुई हैं। देखिए, क्लियर था, यहाँ पर भी क्लियर था, यहाँ पर भी क्लियर था, और आपको ये क्लियर एनालिसिस दी गई थी। डे चार्ट पर भी आपको क्लियर एनालिसिस दी गई थी 50 की मूविंग एवरेज की। 50, ये ग्रीन वाली लाइन 50 की मूविंग एवरेज है। इसकी आपको क्लियर एनालिसिस दी गई थी कि मार्केट बार बार इसके नीचे जा रहा है बट क्लोज नहीं कर रहा है, बार बार इसके नीचे जा रहा है, क्लोज नहीं कर रहा है। एक बार तो ये 200 को भी छू के आया, बट फिर ये ऊपर ही चला गया। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पर क्या? 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप निफ्टी में भी देखोगे, अगर 1 घंटे का चार्ट लगाओगे तो आप देखोगे कि 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है। और सेम आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी देखोगे कि 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। तो इसका मतलब अगर 1 घंटे में कोई चार्ट अगर 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर आता है, तो इसका मतलब क्या कि वो चार्ट की वैलिडिटी अगले 4-5 दिन के लिए वैलिड हो गई। तो लेवल्स ऑलरेडी यहाँ पर खींचे हुए हैं, तो पिछला हम लोग पकड़ के चलेंगे लेवल। तो जब तक मार्केट इस 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं होता, तब तक हम मार्केट में ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। ऊपर की तरफ किसके लिए ट्रेड करेंगे? 48,600 का पहला टारगेट होगा, T1 होगा ये आपका। दूसरा टारगेट होगा 49,000। सिंपल सिंपल। टारगेट 2 होगा आपका 49,000। नीचे की तरफ ट्रेड कब करेंगे? नीचे की तरफ ट्रेड तब करेंगे या तो मार्केट 200 की मूविंग एवरेज के नीचे, ये वाली जो एवरेज है इसके नीचे क्लोजर दे, और पहला टारगेट हम पकड़ेंगे 46,570, पहला टारगेट नीचे की तरफ। दूसरा टारगेट पकड़ के चलेंगे 45,988, क्लियर यही वाला टारगेट पकड़ेंगे। ये थोड़ा सा एक डेंस जोन का काम कर सकता है, तो ये पूरा यहाँ से मार्केट के पलटने का भी काम कर सकते हैं। एक तरीके से बाउंसिंग पैड की तरह काम करेगा ये पूरा जोन। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये लेवल जो कल का लो लगा हुआ है, फ्राइडे का जो लो लगा हुआ है, ये भी जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। तो अब मेरे ख्याल से आपको लेवल्स बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होंगे। अगर इन लेवल्स को समझने में कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आके देख लेते हैं मोटा मोटा ऑप्शन चेन की क्या एनालिसिस बोलती है। तो ऑप्शन चेन एक बार खोल लेते हैं, एनएससी ऑप्शन चेन। निफ्टी में जाते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन चेन की एनालिसिस अभी क्या बोल रही है। तो ऑप्शन चेन की अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो ये आपका कॉल साइड है और ये आपका पुट साइड है। तो अगर ऑप्शन चेन की एनालिसिस आप देखोगे तो क्लियर क्लियर आपको ये मालूम होगा कि मार्केट में किस तरीके से चीजें चल रही हैं। शुरू के 5 स्ट्राइक पकड़ेंगे ऊपर और नीचे की तरफ एटीएम से, तो मार्केट अभी चल रहा है आपका 22,150 पे। ये आपका हो गया एटीएम प्राइस। एटीएम प्राइस 22,150, 95, 26, 97, 28, 78, 26 और 140। तो मार्केट का जो मेगा रेजिस्टेंस बन रहा है वो 22,500 पर ही बन रहा है। ये एक आपका पीएसवाई लेवल है, ये आपका एक तरीके से
PSY लेवल है। और मार्केट का मेगा सपोर्ट कहाँ बन रहा है? मार्केट का जो मेगा सपोर्ट बन रहा है वो 22,000 का लेवल है, और मार्केट 22,147 चल रहा है। तो इसका मतलब क्या कि मार्केट में बुलिशनेस ज्यादा है। मार्केट इस टाइम फ्लैट, निफ्टी जो है आपका फ्लैट टू बुलिश साइड में ज्यादा है। ठीक है जी। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बहुत ही प्रेम से समझिए, अगर इसको समझ ले गए तो फिर मार्केट में काम कर ले आएंगे, और अगर नहीं समझ पाए तो काम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समझना ही सीखने की पहली सीढ़ी है। आइए अब बैंक निफ्टी में देखते हैं शुरू के 5 स्ट्राइक प्राइस एटीएम के आगे और पीछे। एटीएम क्या है आपका 47,600, क्योंकि बैंक निफ्टी चल रहा है 47,574, 64, 75, 30, 182 ये आपको मिला। तो 48,000 का आपका जो PSY लेवल है वो एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहली बात। अब पहला सपोर्ट क्या है? पहला सपोर्ट आपका 47,500, पहला ही सपोर्ट है 47,500, जहां से बैंक निफ्टी ने बाउंस अप लिया है। देखिए इसको थोड़ा सा किनारे कर देते हैं। देखिए 46,623, और उसके बाद आराम से अपना ये ऊपर जा रहा है। ठीक है 47,600। उसके बाद कहाँ पे अल्टीमेट सपोर्ट बन रहा है? आपका बन रहा है फिर 16,9,453 का ओपन इंटरेस्ट है 47,000 पे, 47,000। तो 47,000 को पकड़ लेते हैं आपका यहाँ पे। यहाँ पे आपका जबरदस्त सपोर्ट, सॉरी 47,000 ये रहा। यहाँ पर आपका जबरदस्त सपोर्ट बन रहा है, और उसके पहले था आपका 45,000 के, एक मिनट अगर मेरे से गलती हो रही है, 47,500, एक मिनट 47,500, 47,500, ओके। और 47 आपका क्या बता रही? 47,000, ओके क्लियर। तो ये मार्केट में दो लेवल आपके मेगा सपोर्ट बन के निकल के आ रहे हैं। जिस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, अगर आप चाहे वीकली चार्ट देखो, चाहे डेली चार्ट देखो, चाहे आवरली चार्ट देखो, तो स्ट्रक्चर एकदम सेम है। स्ट्रक्चर एकदम सेम है मतलब क्या कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही फ्लैट टू बुलिश है। फ्लैट टू बुलिश ही कहूंगा, क्योंकि अभी भी मार्केट में थोड़ा सा न्यू यूज वाला सिस्टम चल रहा है, तो थोड़ा सा फ्लैट टू बुलिश इसको पकड़ के चलना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल आपको समझ में आए होंगे। इस लेवल के हिसाब से आप अपने चार्ट पर मार्किंग करके रखिए, और किस तरीके से ट्रेड करना है उस पर आप पूरा ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।